हेलो दोस्तों। फॉरेक्स ईगल एफएक्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा। आज मैं आपको कैंडल रेंज थ्योरी कैसे यूज करते हैं उसके प्रॉपर तरीके से वीडियो में आपको पूरे इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले जैसे मैंने आपका ट्रेंड लाइन और पैरेलल चैनल या ट्रेडिंग व्यू के जितने भी टूल्स थे वो सारे के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, सेपरेट वीडियो। कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा डीपली कि कैंडल रेंज थ्योरी हम यूज कैसे करते हैं, कहाँ पर वो काम आता है और कहाँ पर वो काम नहीं आता है। वो दो स्टेप जो होते हैं, जो हम माइनर मिस्टेक जो करते हैं आईसीटी वाले, वो चीज को आज मैं डीपली आपको क्लियर करूंगा और कैसे टाइम फ्रेम को अलाइन करते हैं और कैसे आपको अलाइन करके ट्रेड प्लान करना है। सीआरटी हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप करते हैं तो हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर उसे आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप उसको ट्रेड प्लान करेंगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। मैक्सिमम सीआरटी इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। या फिर सिंपल समझिए, 3 बार स्विंग पैटर्न्स को हमको खोजना है बड़े टाइम फ्रेम में। अगर वो 3 बार स्विंग पैटर्न मिलते हैं तो हमारा सीआरटी वैलिड होता है। उसका टारगेट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजों को हम इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। बट एंट्री मॉडल कैसे है वो आपका टेक्निक है। एंट्री मॉडल मैं आपको आगे की जो वीडियोस हैं मैं उसमें बताऊंगा एंट्री लिया कैसे जाता है और कौन से तरीके से एंट्री आप प्लान करेंगे। और प्राइस एक्शन के बेस पे भी एंट्री मैंने बता चुका था पिछले पार्ट में कि प्राइस एक्शन कैसे यूज करते हैं। उसके ऊपर भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आने वाले टाइम पे एक प्लेलिस्ट तैयार होगा जिसमें केवल प्राइस एक्शन से रिलेटेड चीजें होंगी और बाकी चीजें भी आपको इंक्लूड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआरटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने कैंडल रेंज, जिसे सीआरटी जिसको बोला जाता है, सीआरटी एक्चुअल में ये होता है कि मार्केट में जब किसी तरह का 3 बार स्विंग पैटर्न बना जाता है तब हम उसको सीआरटी मॉडल बोलते हैं। जैसे कि मैं एक तरीके से आपको ड्राइंग के हिसाब से आपको बताता हूँ, एक तरह का ये कैंडल होता है। 3 कैंडल में हमेशा सीआरटी को देखा जाता है और ये कैंडल हमेशा मार्केट में कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करते हुए ही दिखेंगी। अब वो कैसे दिखेगा, उसको कैसे हम यूज करते हैं, वो आपको पैटर्न अभी आपको पता चल जाएगा। और सीआरटी का रूल क्या है, उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं और क्या नहीं देख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। सीआरटी देखना हमारे लिए वैलिड है क्या, नहीं वैलिड है, क्यों वैलिड नहीं है, वो सारी चीजें आपको इस पैटर्न पे पता चल जाएगा। सीआरटी को हम यूज कैसे करते हैं और उसका आपका ट्रेड प्लान कैसे पता चलेगा सीआरटी का मॉडल पे। अब जैसे कि ये आपको पैटर्न दिख रहा होगा मार्केट में, हमेशा कैंडल इस तरीके से बनते बनते आता है और इसी कैंडल को हम प्रिडिक्शन लगाएंगे अगले कैंडल के बेस पे, क्या वो क्लोजिंग कैसे दे रहा है। अब जैसे कि ये बाय के लिए मैंने बता रहा था, बट इसको मैं आपको अभी मैं सेलिंग के लिए बताता हूँ। पहले ज्यादातर सेलिंग में अगर आप इसे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, आपको प्रॉफिटेबल हमेशा रहेंगे सेलिंग कैंडल्स पे देखते हैं। जैसे कि ये कैंडल्स है, एक पैटर्न ये होता है। अब इसमें हम देखो सीआरटी को देखने का तरीका, हम हमेशा सेकेंड कैंडल पे हमारा ट्रेड पड़ेगा, फर्स्ट कैंडल पे नहीं। ये जो हमारा जो हाई है, ये जब क्लोजिंग होगा ना, ये क्लोजिंग, ये जो कैंडल का क्लोजिंग, ये हमेशा बॉडी जो इसका है ना, ये ऊपर नहीं, क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर क्लोजिंग हो गया तो मार्केट वो अप जाएगा। ये हमेशा सीआरटी में बताया जाता है इस तरीके से। अगर हम सीआरटी को देखेंगे तो ये हमारा है। परंतु अगर यही कैंडल अगर अंदर क्लोजिंग हो गया तो सेकंड कैंडल हमारा अनुमान रहता है कि वो इसके लो को, चाहे इसके बॉडी के ओपनिंग को, मार्केट जब ओपन यहां से होता है, ये ओपनिंग है अपना, यहां तक उसको आना ही आना है। यही आपका सीआरटी मॉडल होता है। सीआरटी का हाई बोलते हैं इसी को। हाई पकड़ लीजिए चाहे लो पकड़ लीजिए आपके अकॉर्डिंग इसको। जैसे कि मैं इसको हाई बोल देता हूँ, एच मतलब समझ लीजिए इसका हाई। जैसे ये आपका हाई हो गया, ये हाई हो गया। सेम चीज इसी को अगर हम कॉपी करेंगे तो ये आपका लो बन जाएगा। और यही आपका सीआरटी का लो पैटर्न होता है। मार्केट में इसी तरीके से हम सीआरटी को फाइंड करते हैं, चाहे ओपन में करिए चाहे
आपका इसका लो और हाई को मार्क कर सकते हैं। मार्केट इसके 50% रीजन में आएगा ही आएगा। 100% वैलिड होता है, आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ये देखिए, ये 50% में मार्केट आएगा, बट एक्चुअल में मार्केट चलता है ऐसा है कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस में इधर तरफ में एक कैंडल स्टिक पैटर्न के रूप में, आपको चार्ट पैटर्न में आपको दिखाता हूँ। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से अपना ऐसे करते 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 यहाँ नीचे मारेगा, एक लो बनाएगा, फिर ऐसे करते 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 यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेंज करेगा, फिर ऊपर भग से मारेगा, जो स्वीप कहलाता है। यही आपका कैंडल रेंज में यही परफॉर्मेंस होता है। और यहाँ जब दूसरे बार एंट्री करेगा, फिर वो जो मूवमेंट आएगा ना, वो चाहे इसे 50% रिट्रेस करके ऊपर जाए, चाहे वहीं से वो उसको रिट्रेस करके एज अ डाउन आए। ये आपका क्लोजिंग और मैटर करता है इस तरीके से। यही कैंडल रेंज थ्योरी है। इस तरीके से हम अगर वीक को मार्क करते हैं तो हमको सीआरटी मॉडल मिलेगा। यही अपना इजीली तरीका है। आसान भाषा में ये सीआरटी को हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। 3 बार स्विंग होता है। पहला एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, उसका एक लॉन्ग वीक का कैंडल होना चाहिए, वो उसको स्विप करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, आपने ध्यान से देखा होगा, ये स्विप करना चाहिए। अगर ये स्वीप नहीं करेगा ना, तो ये कभी भी आपका वैलिड नहीं होगा। और भी पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, जैसे एक एक बॉक्स बना के मैं आपको बताता हूँ। ये एक सीआरटी है, एक तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि ये एक पैटर्न है, मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है, अचानक से एक ये कैंडल बनाया, अचानक से ये कैंडल बनाया, इसी कैंडल को मैं कॉपी पेस्ट ये बाय के लिए भी सेम मेथड है। बाय को भी उसी तरीके से देख सकते हैं। मैं अगर इसी को उल्टा कर देता हूँ, इन्वर्ट कर देता हूँ चार्ट को, मैं दूसरे चार्ट में जाने के बजाय मैं इसी चार्ट को आपको इन्वर्ट कर देता हूँ। आपको इजीली आपको इन्वर्ट करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा इन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए, ये जो लिखा है ना इन्वर्ट, ये इन्वर्ट इसके ऐसे करेंगे तो यही आपका बाय मॉडल हो जाएगा। बस अंतर इतना है कि ये आपका ग्रीन, ये ब्लैक कैंडल हो जाएगा, ये आपका ग्रीन हो जाएगा, या ब्लू पकड़ लीजिए, और ये इसी तरीके से सेकंड कैंडल पे आपका ये ट्रेड प्लान होगा। यही चीज आपका कैंडल रेंज थ्योरी है। ये बाय के लिए होता है, यही सेल के लिए होता है। जस्ट अपोजिट दोनों तरीके से मार्केट को आप देखेंगे तो यही तरीका है। यही आपका बाय और सेल का यही प्रिडिक्शन है। सीआरटी में 3 बार स्विंग कैंडल्स को अपन पकड़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इस कैंडल को कैसे और कौन से टाइम फ्रेम में हम इसे देखना चाहिए जो हमारे वैलिड होता है। पहला, वीकली देखते हैं। डब्ल्यू मतलब वीकली। अभी वीकली यहां से देख सकते हो, वीकली ये देखो, वीकली देख लीजिए। वीकली देखते हैं। वीकली के बाद क्या देखेंगे, वीकली से सीधा आते हैं डे में। डे से आते हैं 4 आवर में। बस ये 3 टाइम फ्रेम है। इस 3 टाइम फ्रेम में ही देखा जाता है, इसी को अलाइनमेंट किया जाएगा। यही टाइम फ्रेम है। अगर इस टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे, इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, तो यही आपका डेट इसी में ही जाएगा। मतलब मार्केट को हमेशा आपको इस डायरेक्शन में देखना है, ना कि उल्टे डायरेक्शन में। पहले इसी तरीके से ही देखना है। ये ऐसा ही जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग पहले वीकली, फिर डे में, और फिर 4 आवर में अगर ये मिलता है तब। आप एंट्री कैसे लेंगे, कौन से टाइम फ्रेम में। अब एंट्री लेने का जो टाइम फ्रेम होता है, मैक्सिमम टाइम फ्रेम, अगर 4 आवर का यूज करते हैं आप, तो आपका जो ट्रेड प्लान होगा, अगर 4 आवर है, जैसे वीकली है, वीकली के लिए एंट्री टाइम जो रहता है वो 15 मिनट ले लीजिए। 15 मिनट के अंदर में हम इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे। ये मैक्सिमम एंट्री का टाइम होता है अगर वीकली के हिसाब से आप प्लान कर रहे हो तो। ठीक। आप डे में और 4 आवर में ये सेम पैटर्न है। इसको भी आप 5 मिनट के बजाय आप इसको 30 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा इसका, डे के हिसाब से, डे और 4 आवर में। ये जान दोनों टाइम फ्रेम लगभग सिमिलर टाइम फ्रेम होता है। इसको हम कुछ ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। ये 4 आवर में यही रहेगा। बस इसमें एक चीज इंक्लूड होगा, वो 15 मिनट ना होके वो 30 मिनट रहेगा आपका, 30 मिनट। और इसमें एंट्री मॉडल होगा, वो आपका 1 मिनट के अंदर में एंट्री मॉडल पकड़ेंगे अपन, जो 3 मिनट के बजाय अपन 1 मिनट में पकड़ेंगे। ये अपने 4 आवर के हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम, इसको इस तरीके से अलाइन करेंगे अगर टाइम फ्रेम को, तो आपको पता चलेगा। कहने का मतलब, एक एक रेंज फाइंड कीजिए।
इस तरीके से एक कैंडल बनने का वेट कीजिए। सेकंड कैंडल उसको स्वीप करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। ये रूल है अपना, बॉडी क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, तब अपना सीआरटी काम करता है। अब चलिए मैं आपको एक वीकली चार्ट में आपको सीआरटी कैसे खोजते हैं उस फाइंड करना बताता हूं। जैसे कि यहां पर ध्यान से देखो, ये आपका सीआरटी है, इसको सीआरटी बोल सकते हैं आप। ये आपका सीआरटी लेवल है। अब कैसे सीआरटी है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। ये आपका बॉडी है, ठीक है। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, तो आपको इजीली समझ में आएगा। इंडिकेटर ऑफ करता हूँ। ये आपका कैंडल पैटर्न है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ये अपना एक हाई बना, मतलब लो बना आपका, क्योंकि मार्केट जो ओपनिंग इसका यहां से हुआ है। लो यहां पर स्लो मारा, फिर इसने इसका हाई कहाँ बनाया, ये इसका हाई है। इसी बीच में अपन वीकली टाइम फ्रेम में ना, मैं वीकली से 4 आवर में आपको आना है, ये 4 टाइम फ्रेम में ही आपको इसको फाइंड करना है ना, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं फाइंड करने का। और दिखा देता हूं, और भी है, तो देखो यहां पास भी है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये ये इसको स्वीप किया, और अगला कैंडल यहां पास में उसको अपने को ट्रेड मिला यहां तक, देखो। और लॉस भी होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लॉस वाली चीजें नहीं दिखाऊंगा आपको, दोनों चीजें आज के आज क्लियर करूंगा ये चीज को, कि दोबारा आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं बड़े टाइम जोन में इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो ये उसको स्विप किया, माइनर से स्विप हुआ है, वो दिखेगा नहीं आपको, पर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये स्वीप एरिया है। ये देखो, ये दिखा है आपको एरिया, ये जो पॉइंट है, ये इसको स्वीप कैंडल बोलते हैं। ये अंदर क्लोजिंग होना चाहिए, ये अंदर क्लोजिंग, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था, इस जगह पे, ये ड्राइंग पे अंदर क्लोजिंग होना चाहिए। ये अपना सीआरटी के हिसाब से मैंने जो आपको फाइंड करना बताया था वो ये है। अब इसी जगह पे अब देखो, सेकंड कैंडल में हमारा एंट्री होना चाहिए। ये देखो ऊपर गया, ऊपर गया, देखो वो हमको डरा रहा है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है ना भाई। ये देखो वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, देखो अगला कैंडल क्लोजिंग दिया, अपने को ट्रेड मिला, और यहाँ पास अपन वेट करें। ये रिपीट, आप आ जाइए 15 मिनट में। शायद मेरा डाटा इसमें बता नहीं रहा है, उतना टाइम जोन में नहीं दिखाएगा, बट मैं एक मोटा मोटी आपको बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ पास हाई लगाया, हमको वेट करना है कि उसके वो रेंज में आए, इस रेंज में। और हमारा जैसे ही वो ऊपर गया, तो हमको यहाँ से प्लानिंग करना स्टार्ट करना है कि वो सेलिंग हो रहा है। जैसे कि उसके अंदर वो टैप किया नहीं दोबारा, तो हमारा कंफर्म हो गया कि मार्केट अब सेल होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पास उसने वो स्वीप कर दिया, ये। अब हमारा एंट्री कैसे होगा पता है, हमारा एंट्री होगा इसके बेस पे। अगर ये लेवल तोड़ेगा, तो हम उसको ट्रेड मानेंगे, अपना एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड को, और टारगेट हमारा यहां तक रहेगा। इसमें बहुत बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं, अगर आप सही तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यही आपका टर्टल सूप भी होता है, देखिए। अब ध्यान से देखेंगे तो उसको देखो, वो हमको बहुत बार एंट्री देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। बहुत दिन में देता है टीपी, उस दिन वेट करना पड़ता है, और हर बार वो हमसे मस्ती करेगा। ये देखो यहां तक हमारा टीपी हुआ। अब देखो यहां पर एंट्री हमने कैसे लिया, पहला हमारा ट्रेड पड़ा इसके बेस पे, ठीक, सीधा सा टारगेट कहां तक है, वही हमारा लो तक के टारगेट रहेगा मैक्सिमम। दोबारा ट्रेड हमारा कहां पड़ा, यहां बस ने, किसके बेस पे, डिमांड कैंडल। अगर आप डिमांड कैंडल या फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी शिप के बारे में आप जानते होंगे, तो आपको इजीली डिमांड कैंडल कैसे फाइंड करते होंगे वो चीज आपको जरूर पता होगा। ये आया, दोबारा ट्रेड पड़ा हमारा इसी जोन पे, बड़ा बड़ा स्टॉप आता है, बट प्रॉफिट जो रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिट है वो आपका देखो इतना प्रॉफिट होगा। हम सोचे इसी जोन के अंदर में हमने 2 ट्रेड फाइंड कर लिया। ये सीआरटी का मॉडल ये इस तरीके से काम करता है, वीकली प्रोफाइल को फाइंड करके 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आके उसी जगह पे, अगर हम सही तरीके से अनुमान लगाते हैं कि ये हमारा लेवल है, यहां से सेलिंग होगा, ये चीज अगर हमको फाइंड करना आता है, तो हमको इजीली हमको ट्रेड मिलेगा। चलिए मैं आपको
और टाइम जोन पे दिखाता हूँ, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर से ये फाइंड करने नहीं दे रहा है मुझे, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। मैंने कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि इस जगह पे मैंने वीकली एक प्रोफाइल बनाई थी, मंथली प्रोफाइल था, ये हाई और एक लो। इसके बेस पे मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, ये इस जगह को स्विप करेगा ना तब मैं नीचे मारूंगा, यहाँ तक सेल के लिए बैठूंगा मैं। बट वो अलग चीज है, वो आपको उस चीज को ध्यान नहीं देना है। मैं वीक आपको मैं सिर्फ सीआरटी के बारे में बताना चाहता हूँ, सीआरटी है क्या। देखिए, 3 बार स्विंग को हमको पकड़ना सीखना है, हमको और कुछ नहीं जानते हैं। ये 3 बार स्विंग है, ये इसका हाई था इस कैंडल पे, ये इसका लो था। ठीक, मैं आपको सिर्फ बाय सेल दोनों तरीके से बताऊंगा, सीआरटी कहाँ काम करता है और कहाँ नहीं काम करता है। पर उसके पीओआई के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा सीआरटी। ऐसा नहीं कि हर जगह सीआरटी काम कर रहा है तो कर रहा है भाई, ऐसा नहीं होता। और कहीं फेल्ड भी होगा। आपको जोन मार्किंग करना, 3 बार स्विंग, बॉडी मस्ट होता है। अब जैसे इस जगह पे अगर मैं बोलता भाई ये भी तो सीआरटी है, बट ये नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे। बट ये कैंडल पे अपन सीआरटी मानेंगे क्योंकि ये वैलिड पुल बैक भी है, और इसका हाई अपना ये है, ये जैसे स्विप किया वैसे ही हमारा एंट्री। मैं सब जगह मार्किंग कर देता हूँ, फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि सीआरटी है कहाँ से। बाकी आपको सीआरटी लेवल मार्किंग करना समझ में आ रहा है इस वीडियो पे। इस तरीके से हम मार्किंग करते हुए आपको मैं दिखाता हूँ वीकली प्रोफाइल में, फिर डेली में भी आपको दिखाऊंगा। मतलब अपने को 3 बार स्विंग पैटर्न्स को खोजना है मार्केट में, बड़े जगह पे। अगर वो पकड़ना आपको पकड़ में आ गया तो मार्केट आपको इजीली आपको स्विप करना आपको सिखा देगा। बहुत बड़े बड़े मूव पकड़ में आते हैं अगर सीआरटी आपको आता है तो यूज करना इजीली तरीके से। ये भी आपका सीआरटी मॉडल है, अगर इसे ध्यान से देखिए तो। यहाँ तक भी आपका सीआरटी का लेवल। अब चलिए मैं यहीं तक मैं आपको बताता हूँ, फिर इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता। इसको आपको एक जोन के अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। अगर जोन के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रेड कैसे प्लान करता है। आ जाइए, 15 मिनट शायद दे देगा, 15 मिनट का टाइम जो है। या फिर मैं आपको रिप्ले मोड ना ऑन करके मैं आपको सिर्फ पैटर्न दिखाता हूँ, शायद वो पैटर्न्स आपको दिखाऊंगा तो शायद इजीली आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कैसे पता चलेगा। लोड लेता है, प्रीमियम लेने के बावजूद भी लोड लेता है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब देखिए, जैसे कैंडल का ये सीआरटी अपना वीकली में मार्क किया था, अब 50 मिनट टाइम फ्रेम में आइए, यहाँ वॉच कीजिए क्या हो रहा है उस जगह पे। पूरे जाने दीजिए, जहां तक उसको हाई जाना है वहां तक उसको जाने तक, जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा है हमारे लिए। जैसे ही उस कैंडल को तोड़ने के, अब देखो अब तोड़ेगा वो, ये तोड़ा, और यहीं से हमारा ट्रेड पकड़ने आना चाहिए। कहाँ से ट्रेड पकड़ में आता? हमारा पहला लेवल कौन सा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये। अगर इसको डायरेक्ट क्लोजिंग देता है तो भी हमारा ट्रेड पड़ेगा, और यहीं पर हमारा ट्रेड पड़ता क्योंकि वो एक रेंज के अंदर में है। इसी जगह पे ट्रेड पड़ता, इतना एसएल होता, और यहाँ तक हमारा टारगेट होता मैक्सिमम प्राइस। ये क्लोजिंग मस्ट होता है, क्लोजिंग को देखते हुए अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस में नहीं जाओगे। देखो ये रेंज जो चल रहा है वो ये रेंज है। सीआरटी एक्चुअल में बड़े टाइम फ्रेम को अगर आप देख के सीआरटी मॉडल खोजेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा, लॉस में आपको नहीं दिखेगा। यहाँ तक नीचे आने दो, इसी जगह पे जैसे ही नीचे आ रहा है आप प्लान करो ना भाई, आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, आपको इजीली मार्केट देगा। अगर मार्केट को प्रॉफिट देना होगा आपको तो वो देगा, नहीं देना होगा तो भाई वो नहीं देगा, क्योंकि मार्केट से अच्छा किसी का नहीं है, हमारा खुद ही है। प्रीवियस का डाटा भी दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर वो उधर का डाटा दे देता है, जहाँ बस मैंने एक सीआरटी मॉडल को समझा था, नहीं तो क्या, कोई बात नहीं।
आगे बढ़ाते हैं दूसरे को। कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दे रहा है तो हम और भी टाइम जोन है, उसके टाइम जोन के अकॉर्डिंग देखो, ये भी हमारा एक सीआरटी था। ये यहाँ से अगर आप इस टाइम से आएंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। देखो, ये इसका हाई था, ये इसने पहले स्वीप किया, ये इसको तोड़ा, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर हमारा ट्रेड पड़ता उसी समय पे। मतलब रीटेस्टिंग, हम प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, या दो कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो कीजिए, यहाँ ट्रेड बनाइए, यहाँ तक टेक प्रॉफिट लीजिए, इजीली आपको टेक प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका है एक सीआरटी पैटर्न। दूसरा सीआरटी लेवल देखिए यहाँ पर, क्या हुआ, पहले गया ऊपर गया, उसने डायरेक्ट स्वीप मारा, हमारा एंट्री यहाँ पर पड़ता। जो भी आपने सीखा होगा उसके बिहाइंड पे आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, चाहे वो क्रॉसिंग पे हो, चाहे वो जिस भी पैटर्न से हो। यहाँ पर ट्रेड मारिए, यहाँ तक आपका ऐसे। एंट्री मॉडल अलग है, एंट्री मॉडल अपने हिसाब से आप आईसीटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ सीआरटी के पैटर्न्स कैसे हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। एंट्री टेक्निक मैं नहीं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। मैं सिर्फ सीआरटी यूज कैसे करते हैं और कहाँ आपको खोजना है सीआरटी। चलिए, मैं एक छोटे टाइम जोन में अभी जो करंट में मार्केट चला था, वो उस मार्केट को आपको दिखाता हूँ, सीआरटी दिखता है ऐसा 4 घंटे के बाद से। तो शायद यहाँ दिखा देगा पैटर्न आपको, ये इस जगह तक दिखाना चाहिए। आप नीचे का मेरा होगा, ये जगह देगा क्या, ये यहाँ पर देना चाहिए। हर टाइम पे सीआरटी काम करता है, बट बड़े टाइम फ्रेम में अगर सीआरटी को यूज करते हैं ना, तो सीआरटी आपको प्रॉपर देगा ट्रेड, और टीपी भी देगा। ये आपका है सीआरटी मॉडल। आ जाइए 5 मिनट। हाँ, दे दिए गाइस, दे दिए। देखो, ये सीआरटी है, हम चाहिए हमको हाई, हाई स्वीप होना चाहिए। देखो हाई स्वीप हुआ, उसके रेंज में आया। चाहे आप फेयर वैल्यू गैप देखिए, चाहे बीपीआर देखिए, जो देखना है उसके देख के आप ट्रेंड प्लान कीजिए। यहाँ पर टेक पड़ा, यहाँ पर आप पैसे, यहाँ तक टेक प्रॉफिट लेके रखना है बस। ये ऐसा होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर मैनेजमेंट देखते हुए अगर ट्रेड प्लान करोगे तो ऐसा नहीं होगा। मैं जानबूझ के इस जगह पे आपको एसएल वाली चीजें भी बताया, बट अगर सोचिए, आपको डिमांड कैंडल फाइंड करना आता होगा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल फाइंड करना आता होगा, इस तरीके से रेंज फाइंड करना आता होगा, तो आपका ट्रेड हमेशा कहाँ पड़ेगा, इसके टॉप में पड़ेगा। और एसएल कहाँ रहेगा, इसके ऊपर, ऐसा। और ट्रेड मैक्सिमम आप ले लीजिए 13, 14, 15, 110। मतलब सीआरटी से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट का प्रिडिक्शन अपना नीचे हो सकता है, एक क्वेश्चन मार्क है। देखेंगे तो क्या वो अगले दिन इसको स्वीप करेगा, हम इसके लिए वेट करते हैं, देखते हैं। क्या पता वो अगले दिन उसको और स्वीप करे ऊपर का, देखते हैं। देखिए वो और स्वीप किया उसको, और स्वीप किया, क्या पता अगले दिन का वो कैंडल वो दूसरे बोर्ड दूसरे दिन में क्लोजिंग हो गया तो। अब आ जाइए 4 घंटे, देखते हैं। देखिए, सीआरटी का काम खत्म हो गया अपना, यानी कि सीआरटी अपने को दिया कितना, 50% प्रॉफिट दिया। सीआरटी में हमेशा 50% प्रॉफिट लेना होगा आपको, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं लेते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ सीआरटी में प्रॉफिट कैसे लिया जाता है। मैक्सिमम यहाँ पास है मार्केट, आपको मैक्सिमम पीपी लेना है, हमारे यहाँ पास आपने ट्रेड प्लान किया, सिंपल सा ट्रेड बता रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेड प्लान किया, यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। ये भी एक थ्योरी है, क्योंकि 50% भी मार्केट कई बार आता है, रिट्रेस मिलता है, पीपी मिलता है, और उसके बाद मार्केट चला जाता है। ये भी आपका कैंडल एंड थ्योरी के अंदर में ये चीजें भी होती है। मतलब आपको 50% भी मार्क करना है, और 50% अगर टीपी लेना आता है तो 50% से लेके निकल लीजिए, ये सीआरटी के अंदर। चलिए, मैं और आपको सीआरटी का एक दो और एग्जांपल दिखाता हूँ, जहां जहां सीआरटी काम करता है। कर देता हूँ मैं कुछ चीजों को, डाटा को।
मैं आपको दिखाता हूँ 4 घंटे, ये डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लीजिए। ये आपका सीआरटी है अभी अभी करंट मार्केट का। ये आपका इसका सीआरटी का लुक। ठीक। दूसरा सीआरटी आपको और दिखाता हूँ। मतलब आपको 3 बार स्विंग पैटर्न्स को खोजना है, सिंपल से समझ लीजिए। उसके अंदर क्लोजिंग होना चाहिए। अगर क्लोजिंग हो गया तो ट्रेड सक्सेस है आपका। ये आपका सीआरटी मॉडल हो गया एक पैटर्न। दूसरा ये देखिए, ये अगर ये मिल गया तो आपको चौथा है। यहाँ तक आपका ट्रेड प्लान कीजिए आराम से। ये आपका शेयर। करंट मार्केट में भी देखिए, मैं करंट मार्केट का ही दिखा रहा हूँ, जो अभी हाल ही में जो चल रहा था। मैं उस टाइम जोन में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैं जीबीपी में दिखा रहा हूँ। आप और भी पेयर्स हैं, सब जगह कैंडल सेम बनते हैं, सेम पैटर्न्स की बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए आपका वो स्विप करेगा। अगर सीआरटी मारे हैं तो सीआरटी उसी तरीके से काम करेगा, जैसे ये बना ऐसा तोड़ा और इसने हाई बनाया, फिर ये बनाया, यहाँ पर आया, फिर इसने डायरेक्ट नीचे। यही पैटर्न आपको मार्केट में हर कोई आपको दिखाता होगा। भैया ये हुआ, यहाँ पास आएगा तो यहाँ ट्रेड पड़ेगा, यहाँ मेरा स्विप हुआ, ये होगा, दुनियादारी ये सब चीजें बताते हैं लोग। पर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। ये बस आपको प्रिडिक्शन के लिए सीआरटी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ ट्रेड पड़ता आपका एसएल, चाहे इसके हाई पे रखिए, और टारगेट आपका सीधा सीधा लो रहेगा। इससे दोस्तों यहाँ तक ये आपका टारगेट पॉइंट है। इसके बिहान पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा सीआरटी देखिए, यहाँ पास भी एक सीआरटी आपका बना है लेवल। यहाँ इसका हाई बना था, आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया, स्विप करने के बाद वो एसएल भी देता है कई बार ना। स्विप करने के बाद हम गलती से, हमारा एसएल जो पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ नीचे भी आता है, ये हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रेड प्लान होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा सीआरटी मॉडल यहाँ पास होता है, जैसे कि मैंने ये अगले बार बताया, डायरेक्ट स्विप करके यहाँ पर ट्रेड भी बनता है। चलिए, आज के टॉपिक में यही है सीआरटी के ऊपर में। पूरा वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से बताया जाएगा। साथ ही जाके आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, उसको आप ले लीजिएगा। आप इस तरीके से कैंडल रेंज थ्योरी को यूज कर सकते हैं, जो कि ये है। और आपका टाइम फ्रेम अलाइनमेंट मैंने बता चुका है, तो इस तरीके से टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।